खूनी डंपर जो सड़कों पे दौड़ रहे हैं, उन डंपरों के चलते कल रात को मंटू चंद राय जी, जो कि पेशे से चिकित्सक हैं, वो लंबा खेड़ा गांव में प्रैक्टिस करते हैं और शिवपुर गांव में अस्थायी रूप से रह रहे हैं। अस्थायी रूप से किराए के मकान में मंटू चंद राय जी निवास कर रहे हैं और वो कल रात को अपने घर पे लौट रहे थे और कल उनका दुर्घटना में डंपर ओवरलोडेड था, जिनके मामले हजारों बार पुलिस प्रशासन के सामने उठा चुके हैं। लेकिन निकम्मा ये प्रशासन जो लोगों की जान लेने पे तुला हुआ है, डंपर आबाद गति से चल रहे हैं और लोग मारे जा रहे हैं। दूसरी ओर एक सरदार जी प्रीतपाल सिंह, जो कि लालपुर की आइडिया कॉलोनी में रहते हैं, अज्ञात वाहन से उनके भी लगभग 70 साल उम्र थी, उनकी भी एक्सीडेंट में डेथ हो गई। तो दोनों का पंचनामा होके अब पोस्टमार्टम होने की तैयारी है। लेकिन एक सवालिया निशान छोड़ के जा रही है घटना कि वो जो डंपर है, जो खूनी डंपर है, जिनकी कमाई से अनेक लोगों की रोजी रोटी चल रही है, 150 कुंटल 160 कुंटल में स्वीकृत वो लोड, वो डंपर जिसमें 600 800 700 कुंटल बालू और रेते का लदान होता है, और वो सब सारी पुलिस चौकियों को पैसा देते हुए, दलाल को पैसे देते हुए वो पुलिस का काम कर रहे हैं। खाकी को बर्बाद कर दिया यहाँ के अधिकारियों ने। ये खाकी वर्दी जो पुलिसिया तंत्र है, कभी पुलिस का डर होता था, आज किसी को डर नहीं, क्योंकि सब पैसे देते हैं। हर काम में पैसा जा रहा है और ये पैसा ऊपर तक पहुंच रहा है, जिसके कारण से ये डंपर जान ले रहे हैं। खूनी डंपर जो कत्ल कर रहे हैं, या अप्रत्यक्ष रूप से इसको कत्ल की भाषा कहा जा सकता है, जब पुलिस के संज्ञान में है कि ओवरलोडेड डंपर में ब्रेक लगते नहीं है, वो कहां तक आदमी को बचाएगा? जो आदमी पैसा दे रहा है उसको काहे की शर्म, काहे का डर? और दलालों के खातों में पैसा जा रहा है, दलालों की वीडियो ऑडियो क्लिपिंग है, दलालों के बैंकों में जो पैसा जा रहा है खातों में, उसकी सारी रसीदें हमारे पास। और इसके अतिरिक्त जो दलाल पैसा मांग रहा है डंपर वालों से, उसकी चेकिंग की सारी कॉपी हमारे पास है। सारे प्रमाण होते हुए भी यहाँ का पुलिसिया तंत्र कोई काम नहीं कर रहा, क्योंकि पुलिस उसकी जेब में सिर्फ 10 से लेकर 20% तक पुलिसकर्मी भ्रष्ट हैं। बाकी उन्होंने पूरे पुलिस महकमे को बर्बाद करके रख दिया है। 80% लोग आज भी पुलिस में ईमानदार हैं, लेकिन ये जो 15-20% लोग हैं जिन्होंने खाकी को तहस नहस कर दिया है, जिसकी वर्दी की कसम खाई थी, आज उस वर्दी के नाम पर ये लोगों की जान ले रहे हैं। खूनी डंपरों के माध्यम से अवैध उगाही कर रहे हैं। मेरा खुला आरोप है, अगर नहीं कर रहे होते तो ये दलालों को और डंपरों पे नकेल डालते। अब मेरे पास एक ही रास्ता है, जब पुलिस पे सारे तथ्य मौजूद हैं और ये कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते, अब मुझे माननीय विष्णु भगवान जी की गद्दी में, यानी उच्च न्यायालय की शरण में जाना पड़ेगा और इन पुलिस के अधिकारियों की नाक में नकेल डालना पड़ेगा। एक तरफ कप्तान जो है वो बात कर रहे हैं कि रॉन्ग साइड वाहन नहीं चलेंगे, लगातार कार्रवाई की बात हो रही है, ऊपर से डंपर जो है ओवरलोडेड जा रहा है। मैं पहले भी कहता था, आज भी कह रहा हूं, आपकी जेब में पैसा होना चाहिए। आपकी जेब में अगर पैसा है तो निश्चित रूप से आपका बाल बाका नहीं हो सकता। जितने लोगों को मर्जी मार दीजिए आप, जितना मर्जी डंपर आप चलाइए, हजारों डंपर चल रहे हैं। हजारों डंपर, जब एक डंपर से 35 से 70 हजार रुपए तक लिया जा रहा है, तो अन्य डंपरों से कितना पैसा लिया जा रहा होगा। और पूरे जिले में दलाल सक्रिय हैं, जिनको डर ही नहीं है, वो खुलेआम पैसा ले रहे हैं। सारे प्रमाण मौजूद हैं, लेकिन पुलिस बिल्कुल भी कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। उल्टा अपराध करने वाले को पुलिस प्रोत्साहित कर रही है। तो दूसरी जान गई लालपुर रोड पे, वो क्या पता लगा? मेरी जानकारी में आया कि अज्ञात वाहन से उनकी भी डेथ हुई है, और जिन लोगों ने भी ये किया है वो माफी के योग्य नहीं है। और जो लोग पुलिस से बच भी जाएंगे, वो ये समझ लो ऊपर परमात्मा की अदालत है, जिसमें उनको सजा मिलनी है। और जितने ये बेईमान अधिकारी हैं जो अपने बच्चों को ये हराम का दाना खिला रहे हैं, खाकी के नाम पर जो पुलिसिया तंत्र पैसा इकट्ठा कर रहा है, ये समझ लो यही है सब कुछ। मालिक की अदालत है, इसी हराम के पैसे से आपका नाश होगा। बच्चों में रोग पैदा होंगे, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ेंगे, परिवार दुखी हो जाएगा, आपको मानसिक संतुष्टि नहीं मिलेगी। वैसे ही पुलिसिया तंत्र मानसिक उत्पीड़न का शिकार है। इससे मानसिक उत्पीड़न और बढ़ेगा। जो आदमी मरा है उसकी बद्दुआएं आपके साथ जा रही है। कोर्ट कब जा रहे हैं टुकवाल जी आप? बिल्कुल, अब मैं सारी सामग्री इकट्ठी कर रहा हूँ। मामला आपने उठाया, शांत हो गया मामला? वो मामला कुछ करने को तैयार नहीं पुलिस है। तो कोर्ट कब जाएंगे? अपराधी पकड़े जा रहे हैं, रंगे हाथों पकड़े जा रहे हैं, सारे सबूत हैं, लेकिन ऊपर से प्रेशर है, क्योंकि सरकार बदनाम हो रही है। पहले ही बालू और खनन का काम नागालैंड साउथ की कंपनियों को दे दिया गया है, और अब जो डंपर हैं वो डंपर सबके प्राण लेने में लगे हुए हैं, ओवरलोडेड है, क्योंकि वो पैसा दे रहे हैं। हर चौकी, हर पुलिस के अधिकारी के नाम पर पैसा जा रहा है।
और खाकी में अगर हिम्मत है अधिकारियों में तो कार्रवाई करके दिखाएं कि डंपरों में आज रोक लगाएं, एक तंत्र लगा दें पूरा पुलिस का तंत्र और रोक लगाएं, लेकिन नहीं लगाएंगे क्योंकि उससे पैसा आ रहा है और जितना मर्जी हराम का कमा लो। अंतिम समय जितने लोगों ने भी हराम की गंदी कमाई की, पैसा लूट का कमाया, किसी ने भी, चाहे वो नेता हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे पुलिस या तंत्र हो, वो बर्बादी के मुहाने पे खड़ा हुआ है। तो जो दो डंपर, तीन डंपर कार्रवाई दिखाती है पुलिस, वो क्या खाना पूर्ति करती है? सिर्फ एक खाना पूर्ति औपचारिकता भर पूरी होती है, कागजों का पेट भरना होता है और वही लोग उसको रिलीज भी कर देते हैं, उसको कह के सब कुछ होता है। और हाँ, जैसे वो दलाल पैसे लेता है तो वो पहले से कह देगा डंपर चालक को, अरे भैया यहाँ सीओ साहब की चेकिंग चल रही है, इतने बजे मत आना, इधर कोतवाल साहब की चेकिंग चल रही है, वहां चौकी इंचार्ज की चेकिंग चल रही है, आज खुद कप्तान साहब आ गए, भैया लोडेड ये डंपर चलाना मत, ओवरलोडेड। पहले से उसको आगाह करते हैं, उतने कालखंड में, उतने टाइम पीरियड में डंपर नहीं चलते। ये अधिकारी सचेत हैं, इनको भगवान चेतना दे, भगवान सद्बुद्धि दे, ईश्वर जो सबके मन में वास करते हैं वही इनको दंडित करेंगे, चाहे कितना बड़ा अधिकारी हो, कितना बड़ा दलाल हो, कितना बड़ा नेता हो।